वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के 70% अवाम जागीरदारा निज़ाम के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एडमिट कर चुकी हैं हुमैरा भी। ये 70% हैं। आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर में पहुंचते पहुंचते लोग 70 बरस के हो जाएंगे, 60 बरस के हो जाएंगे, ना एमएनए बनेगा ना एमपीए बनेगा। ये चीजें इंडिया में क्यों नहीं हो रही? इंडिया से मत करें, इंडिया से तो आप नहीं करें जायजा। उनकी एक छोटी सी कंपनी अभी मैं मईशत पे प्रोग्राम कर रही थी, एक टर्नओवर भी मुकम्मल नहीं हुआ है कोई भी मुंतखब। अभी हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। ये इनका सारा फोकस डेमोक्रेसी चलाने में। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ चले बात कर लूँ, मैं सुन लूँ इनकी। मेरी बात सुनो। हाँ, सिंपल सी आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को खल्त मल्त कर रही है ना। एक चीज़ हम बेसिकली जो जरगे पे बात कर रहे हैं और जो आप आवाम को, एक तो मुझे बड़ी हैरत है कि उन्होंने भी कहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा भी कह रही है कि आवाम जो है वो वोट दे देते हैं और फिर आवाम एक फौजी आमिर को जिसके पास पूरी ताकत होती है, वो जो चाहे कर सकता है, 9 साल इक़्तिदार पे रह सकता है, उसको वोट क्यों नहीं देते? देखिए किसी भी रेफरेंडम का आप रिजल्ट लेना, वो रेफरेंडम तो आपके सामने हुए, ज़ियाउल हक ने भी करवाया, आप मुझे जरगे का बता दें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब स्पीडी जस्टिस नहीं होगा तो जरगा सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा? स्पीडी जस्टिस वहाँ भी नहीं है, ये जरगा आप, मैं कह रहा हूँ स्पीडी जस्टिस वहाँ भी नहीं है, पैसे वहां भी लगते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी बिदत जो शुरू हुई है, अब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सारी जो खराबी की शुरू हुई है वो 85 के इलेक्शन के बाद हुई है, गैर जमाती इलेक्शंस के बाद, जब पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा नहीं लिया। हर इलाके में एक जो है चौधरी वडेरा खान सरदार वो अपनी बरादरी के बलबूते पे असेंबली में आ गया, फिर उसके बाद उसकी दुकानदारी खुल गई। लेकिन 88 का इलेक्शन आप देखें तो 88 के इलेक्शन में बड़े बड़े बुत आपको गिरे हुए नजर आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि ऐसे छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े बुत गिरा दिए, ठीक है। मसला ये नहीं है, मसला बुनियादी तौर पर यह है कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर हम उसको करना चाहते हैं तो ये कोई मसला नहीं है, लोग अवेयर हैं, लोगों को मालूम है। ये लोग जो प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर मुजाहरे करते हैं, ये लोग जो भूख हड़तालें करती हैं, ये औरतें जो 20-20, 30-30 दिन वहां पर बैठी रहती हैं, बिल्कुल मतलब ये वो औरतें हैं जो जिन्होंने कभी घूंघट चेहरे से नहीं हटाया होगा, वो बेचारी वहां पर तस्वीरों के सामने और कैमरा के सामने अपने मसाइल बयान कर, ये एक अवेयरनेस का साइन है ना। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम लोग, चूंकि हम जैसे लोग जो यहाँ पर सोकाल्ड, मतलब आपने तो मुझे पढ़े लिखे का ताना भी दे दिया, ठीक है ना, नहीं मैं नहीं हूँ, वो गलत फहमी। तो वो कहने का मकसद ये कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम पॉलिटिक्स को खराब चीज समझते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज में जाना नहीं चाहते। एक ये है, ये बोलती हैं कारोकारी पे बोले, ठीक है, उनकी पार्टी के कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन असेंबली में एक आवाज तो उठती है ना। कोई तो उस साकित झील में कोई एक कंकर जाता है तो कुछ तो लहरें उठती है ना, कुछ तो पानी में वाइब्रेशन होती है ना, कुछ तो मेरा कर रही है ना, ठीक है, अपने महदूद दायरे में कर रही है। कल सना भी होगी, परसों सोफिया भी होगी, लेकिन कहीं अक्सर नहीं होगा, क्योंकि वो एमएनए और एमपीए बनकर उभर रहा होगा। नहीं, वो सना, सोफिया, और ये औरत जो है, औरत की सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, कारोकारी के लिए खड़ी हो जाएगी, वो औरत जली है उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। ये तो अभी आप क्या वो मर्द की बात कर रहे हैं, आप तो मैं आपको तो बताऊं, मर्द चाहिए। अगर 3 औरतों की गवाही को तो आबादी गवाही समझते हैं, ये तो अरबाब गुलाम रहीम का ख्याल था ना कि नेक मर्द चाहिए। तो अभी तक वो ख्याल तो भाई बेगम नुसरत भुट्टो औरत थी, बेनजीर औरत थी, बेगम कुलसुम नवाज शरीफ, फातिमा जिन्ना औरत थी। कौमी असेंबली से बिल पास हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का, ये हुमैरा भी जानती है। सेनेट में जी फंसा हुआ है, क्यों? क्योंकि सेनेट में भी वही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सेनेट में किसी और वजह से फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मौलाना शुरानी बाद में किसी वक्त मिलेंगी, अकेले में तो बताऊं। वो सबको पता है ना। कहने का मकसद है कि बिल, मैं आज की बात करूं, आज जो है, मतलब ये तो प्रोग्राम हमारा ज़ाहिर रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब आज का दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन बिल खवातीन से इम्तियाजी सलूक पे कौमी असेंबली में आज पास हो गया, जिसमें जी फोर्स मैरिजेस पे जो है वो 10 साल तक की जो है वो 10 लाख रुपए तक का वो दंड है, और उसके साथ साथ जो है जी सजा है आपकी 9 से 10 साल तक की। उसके अलावा स्वारा वनी और ये जितनी रसूमात हैं, इसके ऊपर 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा है। ये अभी
जी खबरों में इसकी वो सारी जो है टिकर चल रहे हैं, तो ये चीज भी कौमी असेंबली से पास हुई, लेकिन अब सेनेट में जी पेश किया गया है। तो अब देखें वहाँ पे क्या। वही सोबिया की बात को सेकंड करती हूँ कि जी कानून तो बहुत अच्छे आएंगे, मैं भी 4 कानून ले आऊंगी, असेंबली से पास हो जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन फिर पुलिस ने करवानी है, पुलिस को फिर उसी बोतार ने, उसी वडेरे ने रखवाना है अपने इलाके में, और उस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन वो खुद नहीं करने देगा। दहशत का राज इस जुर्गों के जरिए वो कायम रखेगा, क्योंकि वो जब तक दहशत पैदा नहीं करेगा अपने इलाके में, वोट नहीं मिलेगा। और वो दहशत इसी जुर्गों से पैदा करता है, जब वो जिंदगियों के फैसले करता है, जब वो किसी की बच्चियों की, बेटियों की जिंदगियों के फैसले करता है, तो ही वो दहशत अपनी कायम रख सकता है। और ये दहशत कायम करने का तरीका है, और ये दरअसल वोट लेने का तरीका है, क्योंकि इसी दहशत के जरिए वो आगे चल के वोट लेता है। नहीं तो पता है कि जुर्गों में क्या हाल करूंगा। एक मिनट, हम अपना बेस्ट क्वालिटी फूड एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने मईशत पे प्रोग्राम किया था तो मुझे ये चीजें थोड़ी सी याद रहेगी। बेस्ट क्वालिटी के लोग और बेस्ट क्वालिटी के पॉलिटिशियंस हमारे पास है। मेरा ख्याल है इन सबको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए और कुछ नई चीजें इंपोर्ट करनी चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक।